हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 को। एक्सरसाइज फ्रेंड्स 10 में यहाँ पर बोला गया एडवांस लर्नर्स, ठीक है। इसमें देखेंगे प्रश्न दिया गया है, राम और श्याम दोस्त हैं, फिर राम उदास है परंतु श्याम प्रसन्न, फिर श्याम तुम क्यों उदास हो। तो इसमें हम क्या किए हैं कि राम और श्याम दोस्त हैं, फिर देखेंगे पूर्ण विराम, यानी यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न है। राम उदास है परंतु श्याम प्रसन्न, पूर्ण विराम। यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न है। तो हम अपने पेज में यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न, यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। और एक बात और देखिए बताते हैं, हम 10 को हल करा देंगे, 11 को भी हल करा देंगे, लेकिन जस्ट इधर यहाँ पर बोला गया 16 एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज 10 है उसी का यहाँ पर पहले से ही 16 पेपर कराया गया। तब सोचे थे इन दोनों को छोड़ दें, लेकिन हम सोचे कि नहीं, 10 11 को हल करा देना चाहिए। लेकिन 16 जो पेपर है 10 11, इसका भी हिंदी नहीं कराएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 जो यहाँ पर हिंदी है उसी का अंग्रेजी दिया गया है। तो 10 11 का हिंदी का इंग्लिश करेंगे, और जो इंग्लिश में 16 लिखा हुआ उसको छोड़ देंगे। क्लियर है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 10 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 10 का यहाँ पर सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो पहला है राम और श्याम दोस्त हैं। तो देखेंगे राम और श्याम, तो राम एंड श्याम दो व्यक्ति है यहाँ पर, तो क्या लगेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स की जगह क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। कोई डाउट यहाँ तक रही है। फिर राम उदास है, तो इतना ही बनाएंगे पहले। राम इज सैड, यहाँ पर कॉमा है, कॉमा दे दीजिए। परंतु श्याम प्रसन्न, तो परंतु का मीनिंग क्या होता है, बट। बट मतलब परंतु भी होता है, लेकिन भी होता है। लेकिन किंतु परंतु रहे तो लिखेंगे बट। श्याम प्रसन्न है तो लिखेंगे श्याम इज हैप्पी। कोई डाउट रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्याम तुम क्यों उदास हो, श्याम है तो अपने लिख दीजिए श्याम। फिर तुम क्यों उदास हो, तो क्यों है पहले, तो पहले तो क्या लिखेंगे, क्यों का लिखेंगे। तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, तो भाई। आर यू सैड। बताइए क्या यहाँ तक पे कोई दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्यों है तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो, तो लिखेंगे तुम का यू। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पहले क्यों है, तो पहले तो क्यों का मीनिंग लिखाएगा। तो लिखेंगे भाई आर यू नॉट हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर राम, पहले यहाँ पर राम लिख देंगे। फिर मैं उदास हूँ, आई एम सैड। फिर कोमा दे देंगे। फिर क्योंकि मेरा भाई बीमार है, तो क्योंकि का मीनिंग पहले आपको जानना चाहिए कि क्योंकि का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। मेरा भाई बीमार है, तो मेरा भाई एक साथ है, तो माई ब्रदर इज बीमार है तो इल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर श्याम तुम्हारा भाई क्यों बीमार है, तो श्याम का अपने लिख दीजिए श्याम। तुम्हारा भाई क्यों बीमार, ये अलग है फ्रेंड्स प्रश्न पूछने वाला। फिर यहाँ पर तुम्हारा भाई क्यों बीमार है, तो क्यों का लिखेंगे भाई इज। फिर तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर इल, क्वेश्चन मार्क। क्या वह हमेशा बीमार रहता है। देखिए तो पहले यहाँ पर वह है, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही के साथ इज लगेगा तो लिख लेंगे ही। ये देखिए इज ही। अच्छा हमेशा का मीनिंग क्या होगा, ऑलवेज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो पहले यहाँ पर ऑलवेज होता है तो ऑलवेज लिख लेंगे, ALWAYS। तो इज ही ऑलवेज, बीमार का मीनिंग इल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या वह अस्वस्थ है, तो इज ही। अस्वस्थ का मीनिंग दो होता है, एक होता है अनहेल्दी, एक होता है अनवेल। तब चाहे तो अनवेल लिख सकते हैं, UNLWELL, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WELL होता है। फिर यहाँ पर है राम, लिख देंगे राम। फिर हाथ, यस, कोमा। वह अस्वस्थ, तही। वह अस्वस्थ और कमजोर है, तही इज अनवेल एंड वीक, WEAK। एक होता है WEE के, तो WEE के वीक लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाता है हमारा सप्ताह। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक पेज में जितने प्रश्न थे सभी लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें बोला गया वह मजबूत नहीं है, तो लिखेंगे ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग। अगर है श्याम तो पहले लिख देंगे श्याम। फिर क्या वह नेक और विनम्र है, तो इज ही जेंटल एंड हम्बल, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर राम, लिख देंगे राम। हाँ लिख देंगे यस, कोमा है, कोमा दे दीजिए। वह नेक और विनम्र है, तो ही इज जेंटल एंड हम्बल। क्लियर है। फिर वह घमंडी नहीं है, तो लिख देंगे ही इज
नोट घमंडी का मीनिंग होता है प्राउड, PROUD। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 10 का हमने सारा प्रश्न आपको हल करवा दिया है। अब चलिए यहाँ पर बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 10 जो कि एडवांस लर्नर्स था, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हम इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।